उत्तर प्रदेश के नोएडा से पहले कई दिनों से कुत्तों के हमले की खबरें सामने आती रही हैं। आए दिन ये खबरें आती थी कि कहीं कुत्तों ने हमला कर दिया है, तो कहीं पर ये खबरें आती थी कि कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लोग कुत्तों से डरने लगे हैं। अब इसी को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो अगर आप नोएडा में रह रहे हैं और आपके पास कुत्ता है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आपको कुत्ता पालना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब अगर कुत्ते ने काटा तो मालिक पर 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर के बारे में कि सरकार ने क्या कुछ नियम बनाए हैं। दरअसल नोएडा में पालतू और आवारा जानवरों द्वारा काटे जाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को 207वीं बोर्ड की बैठक की है, जहां इसको लेकर कुछ फैसले किए गए हैं। उन्होंने कई नीतियां बनाई हैं। पालतू जानवरों के मालिकों को लेकर भी कुछ फैसले किए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा गया है, प्राधिकरण का क्या कहना है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल इस मामले को लेकर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। सबसे पहले ट्वीट में यह लिखा गया है कि आज नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा, पालतू कुत्तों, पालतू बिल्लियों हेतु नोएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। नोएडा क्षेत्र हेतु एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है। अब आपको बता दें कि कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अपने पालतू का रजिस्ट्रेशन अब करवाना जरूरी हो गया है। जी हाँ, दूसरे ट्वीट में इसके बारे में बताया गया है और लिखा गया है कि दिनांक 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों, बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि पालतू जानवरों, डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अब बेहद जरूरी है। इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय तय किया गया है और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जुर्माना आपको देना ही पड़ेगा। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि अपने पालतू का वैक्सीनेशन करवाना भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, तीसरे ट्वीट में इसके बारे में बताया गया है। पालतू कुत्तों के स्टेरिलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की अनिवार्यता की गई है। उल्लंघन की स्थिति में दिनांक 1 मार्च 2023 से प्रति माह 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी पालतू कुत्तों के स्टेरिलाइजेशन और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन को भी प्राधिकरण ने अनिवार्य कर दिया है और ये 1 मार्च 2023 तक करवा लेना है। अब आपको बता दें कि आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। जी हाँ, चौथे ट्वीट में इसके बारे में बताया गया है। RWA और ग्राम वासियों की सहमत से बीमार, उग्र, आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण किया जाएगा, जिनके रखरखाव का दायित्व संबंधित RWA का होगा। यानी आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों का आतंक देखने को जो मिल रहा है, इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने RWA और गांव के निवासियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है कि RWA, AO और गांव के लोग प्राधिकरण को जमीन देंगे, जिसके ऊपर आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही फीडिंग प्लेस भी बनाया जाएगा। जी हाँ, 5वें ट्वीट में इसके बारे में बताया गया है। आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल आवश्यकता चिन्हीकरण, जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स RWA, AOA द्वारा की जाएगी। पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। यानी अब RWA और सोसाइटी के बाहर एक जगह तय एक आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल बनाया जाएगा, जहां पर सूचना बोर्ड भी लगाना अनिवार्य होगा। कुत्तों को खाने एवं पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी फीडर RWA और AOA के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुत्ते के काटने पर मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। इसके बारे में छठे ट्वीट में बताया गया है। छठे ट्वीट में यह लिखा गया है कि पालतू कुत्ते या बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में 10,000 आर्थिक दंड अधिरोपित किए जाने के साथ घायल व्यक्ति जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा। यानी अगर पालतू जानवर के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको लेकर 1 मार्च 2023 से 10,000 का जुर्माना जानवर के मालिक पर लगाया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था।